मंदिर ये द्वापर का है, जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी उज्जैन सांदीपनि ऋषि जी का आश्रम में विद्यार्जन करते हैं। अच्छा। आश्रम का ऐसा नियम था कि दो दो बालक रोजाना जंगल से लकड़ी लाया करते थे। एक दिन गुरु जी आश्रम पर नहीं थे, वो गुरु माता ने कहा कि आज आश्रम में लकड़ी नहीं है और लकड़ी लाने किनकी बारी। तब सभी शिष्य बोले कि गुरु माता एक बार तो हम सब ले आए, लेकिन ये कृष्ण और सुदामा तो कभी जंगल गए नहीं लकड़ी लेने के लिए, क्योंकि गुरु जी जानते थे कि कृष्ण साक्षात त्रिलोकीनाथ है, स्वयं नारायण है, इसलिए गुरु जी कभी भगवान को लकड़ी लेने के लिए नहीं भेजते थे। और गुरु माता ने आदेश दे दिया कि जाओ कृष्ण सुदामा जंगल से, आज आप लकड़ी ले आओ। तो गुरु माता के आदेश से दोनों शिष्य वहाँ से रवाना हो गए। अब भगवान तो लीलाधारी थे, भगवान लीला करते हुए यहाँ तक आ गए। दोनों ने अपने अपने गठरी बनाई, तब तक शाम हो चुकी थी। अचानक तेज बारिश होने लग गई। बारिश की जड़ी के कारण सुदामा जी दुबले पतले ब्राह्मण से सुदामा जी बोले थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, फिर आश्रम पे चलेंगे। विश्राम करने में जो सूखी लकड़ी लाए थे वो हरी हो गई। एक साइड भगवान ने रख दी, एक साइड सुदामा जी ने रख दी। कि सुदामा जी को भूख लगने लगी। सुदामा जी ने सोचा कि भगवान गुरु माता ने 2 मुट्ठी चने दिए, 2 मुट्ठी चने के सुदामा जी ने 2 भाग बना लिए। जैसे ही 2 भाग बना रहे, सुदामा जी को यह पता चल गया कि ये तो श्रापित चने और जो भी इनको खाएगा दरिद्र हो जाएगा। तो सुदामा जी ने कहा कि अगर अपन भगवान को ये चने खिला देंगे तो तीनों लोगों के स्वामी दरिद्र हो जाएंगे। ऐसा सोचकर सुदामा जी ने जो भगवान के हिस्से के चने थे वो भी चबाना शुरू कर दिए। भगवान तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे कि सुदामा जी क्या कर रहे हैं। फिर भी सुदामा जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने सुदामा जी से पूछ लिया कि सुदामा कटकट की आवाज़ कैसे आ रही है। तो सुदामा भगवान से झूठ बोल गए, प्रभु ठंड बहुत गिर रही, ठंड के कारण मेरे दांत की आवाज़ आ रही है। उधर आश्रम में गुरु जी को पता चला कि 2 शिष्य कृष्ण और सुदामा दिखाई नहीं दे रहे। तो सभी शिष्य बोले को तो लकड़ी लेने के लिए गए। गुरु जी ने कहा कि वो लकड़ी लेने के लिए नहीं है, तो कृष्ण साक्षात त्रिलोकीनाथ है, स्वयं नारायण है, वो आने वाला नहीं, वो लीलाधारी, जहाँ उनकी इच्छा होगी वहीं लीला करने लग जाएंगे, उनको लेने के लिए चलना पड़ेगा। तो गुरु जी और सभी शिष्य भगवान को ढूंढते हुए यहाँ तक आए थे। सभी शिष्यों ने भगवान नारायण के नाम की तपस्या करी, इसलिए स्थान का नाम भी नारायण धाम है। यहाँ से बिजा करके भगवान को आश्रम पर ले गए। वहाँ पर भगवान ने 64 दिन तक 64 कला सीखी, गुरु जी को गुरु दक्षिणा दी। फिर भगवान द्वारका चले गए, सुदामापुरी चले गए। यहाँ का दिया हुआ श्राप था, भी सुदामा जी को श्राप लगने लगा तो उनकी हालत इससे हो गई, स्वयं भूखे रहते, उनके 20 बच्चे थे, भूखे मरने लग गए। उनकी पत्नी के कहने पर 3 मुट्ठी चावल लेकर द्वारका में भगवान से मिलने गए। वहाँ पर भगवान ने 2 मुट्ठी चावल सूखे चबाए और 2 लोगों का राज सुदामा जी को दे दिया। तीसरी मुट्ठी भी चबाने लगे और रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु आप तीनों लोगों का राज अगर सुदामा जी को दे दोगे तो अपन सुदामा जी जैसे हो गए, सुदामा जी की सारी दैत्य अपने ऊपर आ जाएगी। ऐसा सोचकर यहाँ का देवा श्राप फिर वहाँ जाकर दूर हुआ। पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण सुदामा का एकमात्र मंदिर है। यहाँ पर प्रत्येक पूर्णिमा को ध्वजारोहण होता है। मंदिर के शिखर पर 12:05 पर विद्युत मुहूर्त में ध्वजा चढ़ाई जाती है एवं भंडारे का आयोजन किया जाता है। पूरे अवंतिका क्षेत्र में एकमात्र मंदिर है जिस पर ध्वजारोहण होता है। जय श्री कृष्ण। तो ये मतलब 5,500 वर्ष पहले आए होंगे श्री कृष्ण हाँ, भगवान? 5,500 5,350 वर्ष पहले आए थे उज्जैन सांदीपनि। 5,350 वर्ष। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर मतलब कितने दिन रुके थे यहाँ पर? भगवान ने यहाँ पर सिर्फ एक रात्रि विश्राम किया। अच्छा, एक रात रुके थे। अच्छा अच्छा। और ये यहाँ पर जो कुंड है ये दामोदर कुंड है। जब सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के चने खाए थे हाँ, और सुदामा जी को प्यास लगी थी, तो सुदामा जी की प्यास बुझाने के लिए भगवान ने इस कुंड का निर्माण किया था। इस अवंतिका क्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ से केवल 2 कुंड खोदे थे। एक उज्जैन सांदीपनि आश्रम में जहाँ पर भगवान पढ़ते थे वहाँ पे गोमती कुंड है, और दूसरा है दामोदर कुंड। ये दोनों भगवान के हाथ के कुंड है। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान ने खुद खोदे थे अपने? हाँ, सुदामा जी को जल पिलाने के लिए। अच्छा अच्छा। चलो महाराज जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका नाम क्या महाराज जी? मेरा नाम भवानी शंकर शर्मा। भवानी शंकर शर्मा जी। अच्छा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भक्त तो देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर अपने हाथों से ही कुंड खोदा था, कुंड बनाया था। देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा जल है अभी वहाँ पर, ज़्यादा जल नहीं है। अच्छा, ये सुदामा जी लाए थे और ये श्री कृष्ण भगवान लाए थे, तो उसी समय की है ये। भक्तों देख सकते हैं आप, जो ये दिखाई दे रही है, जो भगवान श्री कृष्ण भगवान जब यहाँ इस स्थान पर आए थे
तो यहाँ घनघोर जंगल था, वहाँ से लकड़ियाँ चुनने के लिए आए थे, जो गुरु माता का आदेश था। तो ये देख सकते हैं श्री कृष्ण मौली कहलाती है। ये भगवान श्री कृष्ण जी जो है यहाँ से थोड़ी दूर या इसी के समीप से जो गट्ठर बनाकर लकड़ियाँ लाए थे, वो यहाँ पर जब बारिश होने लगी थी तो यहाँ पर रुक गए थे शाम के समय। तो ये जो क्या है गट्ठर जो था लकड़ी का, वो उसमें हरी पत्तियाँ निकल आई थी। तो आप देख सकते हैं उसी समय का, यानी 5350 वर्ष पुराना यह जो वृक्ष देख सकते हैं। और ये जो वृक्ष है ये सुदामा जी जो उन्होंने गट्ठर बनाई थी उसमें उसकी जो लकड़ियाँ बच गई थी वो यह लकड़ियाँ देख सकते हैं आप। और ये भगवान श्री कृष्ण जी का जो लड्डू गोपाल जी स्वरूप है। और ये दामोदर कुंड है जो कि भगवान श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथों से ही 5350 वर्ष पूर्व अपने हाथों से ही इस कुंड को खोदा था। क्योंकि जब सुदामा जी को प्यास लगने लगी चने खाने के बाद, तो श्री कृष्ण भगवान से अपनी मित्रता की प्यास मतलब जो दर्द था प्यास का वो देखा नहीं गया, उन्होंने ये कुंड खोदे। तो देख सकते हैं ये भगवान श्री कृष्ण के हाथों द्वारा साक्षात खोदा गया कुंड मैं आपको दिखा रहा हूँ 5350 वर्ष पूर्व। और यहाँ पर शिवलिंग भी आप दर्शन कर सकते हैं दोस्तों।